मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और ढेर सारा अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। प्रिय श्रोतागण, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया शहीद विश्वामित्र मुनि को जनक जी द्वारा रंगभूमि के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठाने की बात कही थी और समय पाकर के जनक जी ने आदेश दिया कि पुत्री सीता को बुलाया जाए। सारी सखियाँ सीता जी को अनेक वस्त्रों और आभूषणों से परिपूर्ण करके रंगभूमि में ले आए। इस मनोरम दृश्य का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, चली संगल सखी सयानी गावत गीत मनोहर बानी सोहनवल तनु सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छवि भारी। यानी कि सारी सखियाँ सीता जी को अनेक वस्त्रों और आभूषणों से सजा करके और सुंदर सुरीले स्वरों में गीत गाती हुई आ रही हैं और रंगभूमि की शोभा बढ़ा रही हैं। जैसे ही सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, उनके दिव्य को, उनके सलोने मुखड़े को देख करके सारे स्त्री पुरुष मोहित हो गए। जो जहाँ था एक टक से उनके चेहरे को देखते ही रह गया। लेकिन सब लोग सीता जी की सुंदरता और अलौकिक चेहरे को देख रहे थे, लेकिन सीता जी सिर्फ और सिर्फ पुष्प वाटिका में जिस चेहरे को देखी थी, जिस अलौकिक रूप को निहारी थी, यानी प्रभु श्री राम को उनकी आंखें तलाश रही थीं। इस पर एक कवि ने बहुत ही अच्छा दो पंक्ति लिखे हैं। जनक सुता कुलानी सामरिया जनक सुता कुलानी जनक सुता कुलानी सामरिया जनक सुता कुलानी। जैसे ही जब जब देखी भूप सब दीनी जब जब देखी भूप सब दीनी
मन अति होई खिसियानी सांवरिया, जनक सुता खिसियानी, जनक सुता खिसियानी सांवरिया, जनक सुता खिसियानी। यानी कि रंग भूमि है। जनक सुतानी सीता जी ने जब उतने उम्र दराज राजाओं को देखा तो उनका मन और क्षुब्ध हो गया। वो काफ़ी गुस्से में हो गई, चिंतित हो गई कि लगता है यही उम्र दराज बूढ़े राजा लोग ही हैं, धनुष को तोड़ेंगे, इसी में से कोई तोड़ेगा, और लगता है कि विधाता ने इन्हीं के साथ मेरा विवाह लिखा है। ये सोच सोच करके वो बहुत ही बेचैन हो रही थी, गुस्से में आ रही थी। दूसरी तरफ इनकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ राम को तलाश रही थी। खोजते खोजते अचानक उनकी नज़र प्रभु श्री राम पर पड़ी, जो कि अपने मुनि के साथ बैठे हुए थे। और कवि क्या कहते हैं, जैसे ही देखे कमल नयन को, जैसे ही देखे कमल नयन को, चित चितवन जियानी सांवरिया, जनक सुता मुस्कानी। जैसे ही देखी कमल नयन को, चित चितवन मुस्कानी सांवरिया, जनक सुता मुस्कानी, जनक सुता मुस्कानी सांवरिया, जनक सुता मुस्कानी। और जैसे ही सीता जी की नज़रें विश्वामित्र मुनि के पास बैठे हुए प्रभु श्री राम को देखा, अचानक उनके सारे शोक समाप्त हो गए, सारा भय समाप्त हो गया, सारी चिंताएं समाप्त हो गई, और ये मन ही मन बहुत खुश हुए। और इतने बड़े खजाना को पा करके उन्होंने अपने आँखों को बंद कर लिया कि पता नहीं कब ये सुंदरता, ये खजाना यहाँ से निकल जाए। इसलिए उन्होंने उनकी छवि को देख करके तुरंत अपने नेत्रों को बंद कर लिया। लेकिन जब उन्हें इस बात का स्मरण हुआ कि मेरी क्रियाकलाप यहाँ पर बैठे हुए सारे बंधु बांधव, पिता, गुरुजन सब लोग देख रहे हैं, तो उनको अपनी मर्यादा की याद आई और उन्होंने तुरंत ही दूसरी तरफ अपनी नज़रें घुमा लीं। इस पर तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, गुरुजन लाजो समाजो बड़ा, देख सिया सकुचान, लागी बिलोकन सकीन तना, रघुबीरई उरियान ये तुलसी, रघुबीरई उरियान। गुरुजन लाज समाज बड़ा, देख सिया सकुचान, लागी बिलोकन सकीन तना, रघुबीरई उरियान तुलसी, रघुबीरई उरियान। परंतु जैसे ही सीता मैया की नज़रें गुरुजनों के
चेहरे से मिली और जैसे ही उन्होंने समाज में अपने से बड़े बुजुर्गों को देखा, वो सकुचा गईं, शर्मा गईं और रामचंद्र जी के चेहरे को अपने हृदय में बैठा करके, हृदय में समा करके सखियों को और देखने लगीं। यानी कि वो शर्मा करके दूसरे तरफ देखने लगीं। देखने तो लगीं दूसरे तरफ, लेकिन प्रभु श्री राम के छवि को वो अपने हृदय में बसा करके रखी हुई थी और बार बार उसी का स्मरण कर रही थी। प्रभु श्री राम का रूप और सीता जी की छवि देखकर सारे स्त्री पुरुष एक टक से टकटकी लगाए हुए थे। लग रहा था कि वहाँ जितने स्त्री पुरुष हैं, सब लोगों का पलक गिरना ही बंद हो गया है। यानी हम कोई भी आश्चर्यचकित चीज़ देखते हैं, वस्तु देखते हैं, व्यक्ति को देखते हैं, तो हमारी नज़रें एक टक से उसे निहारती रहती हैं। वही स्थिति यहाँ पर जितने भी स्त्री पुरुष थे, सबका वही हाल हो गया था। और सारे स्त्री पुरुष कह रहे थे कि हे विधाता, हे ईश्वर, जनक जी ने जो ये मूर्खता की है और इतना बड़ा ये प्रण रख दिए हैं, आप इनको सद्बुद्धि दें कि अपना ये प्रण छोड़ करके सीता जी का विवाह प्रभु श्री राम से कर दें। ऐसी सुंदर जोड़ी विधाता ने रच करके भेजी है और जनक जी व्यर्थ में ही ऐसा प्रण और स्वयंवर रख करके इस जोड़ी को मिलने से रोक रहे हैं। तब तक जनक जी ने बंदी जनों को बुलाया और अपनी शर्त सुनाने को कहा। बंदी जन आए और अपना शर्त सुनाए कि जो भी व्यक्ति इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वो विश्व का सबसे प्रतिभावान व्यक्ति तो होगा ही, साथ ही साथ जनक जी की कन्या सीता जी से उसका शुभ विवाह होगा। यह सुन करके सारे राजा लोग बेचैन हो गए। जो समझदार थे, जो ज्ञानवान थे, विवेकशील थे, वो तो शांति रूप से वहाँ बैठे रहे, वो धनुष के पास गए ही नहीं। लेकिन जो अभिमानी राजा थे, वो प्रण सुन करके एकदम बेचैन हो गए। उनके अपने वीरता का इतना अभिमान हुआ कि वे इष्ट देव को, अपने पूर्वजों को, कुल देवी के देवताओं को सिर नवा करके वहाँ से चले और जा करके तमक करके बड़े जोर से ताव लगा करके शिव जी की धनुष की ओर देखे और उसके उठाने का प्रयास किए। लेकिन लाख जोर लगाने के बावजूद भी उठाना तो दूर, धनुष टस से मस भी नहीं हुआ। जो विवेकशील थे, वो तो अपनी जगह पर बैठ करके अपनी प्रतिष्ठा को बचा लिए, लेकिन जो अभिमानी थे, उनको मुंह की खानी पड़ी और बीच समाज में उनका अपमान होना तय हो गया। जब किसी भी राजा के वो धनुष हिला तक भी नहीं, तब अंत में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भूप सहस दस एकहि बारा, लगे उठामन टरई न टारा, डगई न शंभो सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तब 10,000 राजा एक ही बार मिल करके धनुष को उठाने लगे, तो भी वह धनुष टस से मस नहीं हुआ। वह धनुष उसी प्रकार नहीं दिखता था जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी भी
डगमगा नहीं सकता है। यानी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिस प्रकार एक सती नारी का मन कामी पुरुष के वचनों से प्रलोभन से नहीं नहीं हिलता है, टस से मस नहीं होता है, उसी तरह 10,000 राजा एक ही बार जब धनुष को उठाने लगे तो भी वह धनुष टस से मस नहीं हुआ। जिस प्रकार सती नारी अपने सतीत्व पर डिगी रहती है, उसके सामने बड़ा से बड़ा कामी पुरुष भी परास्त हो जाता है, उसी तरह शिव जी के धनुष के आगे 10,000 राजा भी परास्त हो करके चले गए। धनुष टस से मस भी नहीं हुआ। सारे राजा हंसी के पात्र हो गए और जाकर के अपने अपने स्थान पर बैठ गए। अब आप श्रोताओं के मन में एक बात आ सकती है कि भूप सहस 10 एक ही बारा लगे उठावन टरई नटारा, यानी 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाए। इसकी चर्चा, इसके रहस्य, इसके गूढ़ तत्व की चर्चा मैंने पहले वीडियो में किया है। आपके भी मन में बात आ सकती है कि धनुष कितना बड़ा था कि 10,000 का मतलब कि 20,000 हाथ उसको पकड़े हुए थे। आपको स्मरण करा दो, स्मरणीय है कि कोई सामान्य धनुष नहीं था। इस शंभु का शिवचाप था, इसका नाम पिनाक था। इसकी विशेषता थी कि जितने हाथ इस पर पड़ते थे उसी हिसाब से ही अपना आकार बढ़ाते चला जाता था, और जैसे ही हाथ उस पर से उठते थे वो सिमट करके पुनः अपने वास्तविक रूप में आ जाता था। इसलिए जैसे जैसे राजा वहाँ पहुँचते गए, उनके हाथों का स्पर्श पा करके अपना ये धनुष आकार बढ़ाते चला गया। इसलिए राजाओं को पता ही नहीं चला कि कब धनुष का आकार बढ़ा, और जैसे ही वहाँ से हाथ हटाए धनुष सिमट करके अपने वास्तविक रूप में आ गया। क्योंकि ये सामान्य धनुष नहीं, तीनों त्रिलोक के विजेता त्रिपुरारी का धनुष था, जिसका नाम पिनाक था। लेकिन उसके बावजूद भी धनुष हिला नहीं, और आकर के सारे राजा लज्जित होकर के अपने अपने जगह पर बैठ गए। इतने राजाओं के एक साथ प्रयास करने के बावजूद भी जब धनुष नहीं हिला, कोई नहीं उठा सका, तब राजा जनक बहुत ही मन में दुखी हो गए। दुखी होकर के उन्होंने कहा कि लगता है कि मैंने जो प्रण ठाना था, और इस प्रण के लिए पूरे अनेक द्वीप से, अनेक देश विदेश से राजा लोग आए थे। कुछ देवता और दैत्य भी मनुष्य का रूप धारण करके आए थे, लेकिन सबका मेहनत बेकार और असफल हो गया। लगता है कि इस सुंदर कृति को पाने वाला कोई नहीं है। लगता है कि मेरी बिटिया से विवाह करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। लगता है कि ब्रह्मा ने इसकी रचना ही नहीं की है। जनक जी ने दोबारा दुखी होकर के कहा कि अब जन को माखे भट मानी, वीर बीन मही में जानी, तजहु आस निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि वैदे विवाहो। राजा जनक दुखी होकर के कहे कि इतने भी राजा आए हैं जिनमें अपनी वीरता का काफ़ी अभिमान था, उन सब लोगों से मैं यही कहता हूँ कि कृपा करके आप लोग नाराज़ नहीं हो। आज मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, इसीलिए आप लोग जीत की आशा छोड़ करके अपने अपने घर जाएं। लगता है कि ब्रह्मा ने मेरी बिटिया सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। आगे जनक जी महाराज दुखी होकर के कहता हूँ
कि यदि मैं अपना प्राण छोड़ देता हूँ तो पुण्य जाता है, और दूसरी तरफ अपनी कन्या को देखता हूँ तो मेरा मन द्रवित हो जाता है। लगता है कि मेरी अब कन्या कुंवारी ही रहेगी, क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो कि मेरे प्रण के अनुसार इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो ऐसा प्रण मैंने कभी करता ही नहीं। यह वचन सुन करके सारे राजा बहुत लज्जित हो गए। सारे स्त्री पुरुष अयोध्या के बहुत चिंतित हो गए कि लगता है कि अब जानकी जी कुंवारी ही रहेंगी। लेकिन दूसरी तरफ जनक जी के वचन सुन करके प्रभु श्री राम के पास बैठे लक्ष्मण भैया अपने आप को रोक नहीं पाए, और उन्होंने प्रभु श्री राम के चरण कमलों में सिर नवा करके और कहा, रघुवंशी ने मौजा कोई, ते समाज यस काई न कोई। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। यानी लक्ष्मण जी कहते हैं कि रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, जहाँ भी कोई एक रघुवंशी बैठा रहता है, रघुकुल का अगर एक भी व्यक्ति बैठा हुआ है तो उस समाज में ऐसा वचन न कोई कहता है और न रघुकुल का कोई व्यक्ति सुनने के लिए तैयार होता है। और जनक जी आपको कैसे हिम्मत जुटा पाए कि जहाँ पर रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी खुद बैठे हुए हैं और आप ये बात बोल दिए। जनक जी, आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देता है। इस पर लक्ष्मण जी और अपने गुस्से को काबू में नहीं कर पाए। अपने गुस्से को काबू में कर लेते अगर अकेले रहते तो, लेकिन वो तो प्रभु श्री राम के अनादर और अपमान तो कभी देख ही नहीं सकते थे। उनकी मर्यादा की रक्षा करने के लिए ही उनका जन्म हुआ था। लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों ही प्रभु श्री राम के काफ़ी प्रिय थे। अंतर इतना ही था कि प्रभु श्री राम जो कहते थे भरत जी वो करते थे, और लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम की मर्यादा की रक्षा के लिए ही सब कुछ करते थे। यहाँ पर उनके अग्रज गुरु समान, पिता समान जो प्रभु श्री राम बैठे थे, इसलिए उनका अपमान देख करके वो अपने आपे को काबू में नहीं रख पाए और पूरा उन्होंने गुस्से से बोला कि हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, यानी प्रभु श्री राम की वंदना करके उन्होंने कहा कि मैं अभिमान करके नहीं कहता हूँ, लेकिन यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो धनुष कौन सी चीज़ है, मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ और उठा करके उससे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूँ। इतना ही नहीं, मैं सुमेरी पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। आपके प्रताप से ये बेचारा ये पुराना धनुष कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए हे नाथ, आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं। धनुष को कमल की डंटी की तरह तोड़ करके उसके उठाने की बात तो दूर, मैं इसे लेकर के 100 योजन तक दौड़ जाऊं।
आपका सिर्फ आशीर्वाद रहना चाहिए। यदि आपके आशीर्वाद मेरे सर पर है तो मैं कोई भी बड़े से बड़े कार्य कर सकता हूँ। आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते की तरह मैं तोड़ दूँ, और ऐसा ना करूँ तो आपके चरणों की मैं शपथ खाता हूँ कि आज से धनुष और तरकस कभी मैं हाथ में नहीं लूँगा। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन और प्रतिज्ञा सुन करके लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सियहियर सुजन कुश कुचाने। यानी कि लक्ष्मण जी के क्रोध भरे वचन सुन करके पूरी धरती डगमगा गई। दिशाओं के हाथी कांप गए और वहाँ जितने राजा लोग बैठे थे सब लोग डर गए। जनक जी भी सकुचा गए। लेकिन इस सबसे अलग एक सीता जी ही थी जिनके हृदय में अपार हर्ष हुआ। हर्ष इसलिए हुआ कि वो मन में जो सोचती थी, सखियों के द्वारा जो सुनी थी, अब उनके मन में ये विश्वास उपजने लगा, विश्वास होने लगा कि जब छोटे भाई के अंदर इतनी शक्ति और सामर्थ्य है तो निश्चित रूप से उनका बड़ा भाई जो सांवली सूरत है वो निश्चित रूप से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा और शर्त के हिसाब से वरमाला उन्हीं के गले में पड़ेगा। इधर लक्ष्मण जी के गुस्से को देख करके श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को अपने पास बुला करके प्रेम पूर्वक बैठाया। तब विश्वामित्र मुनि ने जनक जी की परेशानी और बेचैनी देख करके श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद दिया, आदेश दिया। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठऊँ राम भंजाऊँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। यानी विश्वामित्र जी ने शुभ समय जान करके अत्यंत ही प्रेम से बोले कि हे राम, अब उठिए और भंजाऊँ भव चापा, और शिव जी का धनुष तोड़ करके जनक जी के कष्ट को दूर कीजिए। उनके मन में जो भव है, जो संशय है, जो विकार है, जो धर्म संकट है, उसको आप दूर करें। विश्वामित्र मुनि के कहने के बाद, आदेश के बाद प्रभु श्री राम ने उनके और मुनियों के चरणों में शीश नवा करके धनुष की ओर प्रस्थान किए। कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य समय का गुलाम होता है। ये स्वाभाविक है। कल क्या होगा हम लोग नहीं जानते, इसलिए अकुलाना, घबराना, परेशान होना स्वाभाविक है। इसीलिए जनक जी का घबराना और बेचैनी स्वाभाविक प्रक्रिया थी, क्योंकि एक तरफ उतने बड़े बड़े बलशाली वीर योद्धा को देखे और 10,000 लोग एक ही बार जब धनुष को उठाना चाहे, धनुष टस से मस नहीं हुआ, फिर इन छोटे बालकों से तो उम्मीद ही नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ ये प्रसंग हमें ये बताता है, ये कथा हमें ये सिखाती है कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार भगवान का भोजन है। अभिमानी पुरुष
हर जगह लज्जित होता है और मुंह की खानी पड़ती है, जो कि अभिमानी राजाओं के साथ हुआ। जो बुद्धिमान थे, विवेकशील थे, वो तो परिस्थिति को देखते हुए अपने जगह से हिले ही नहीं, लेकिन अभिमानी राजा बड़े ताव से गए, जिस वेग से गए उसी वेग से लौट करके अपने आसन पर बैठ गए। और इतना ही नहीं, हमेशा के लिए अपने किए कराए पर पश्चाताप किए और इस पृथ्वी पर लज्जा के पात्र बन करके रहे। लेकिन जो भरा होता है वो गंभीर और भारी होता है। वही चीज़ प्रभु श्री राम के साथ था। उनके अंदर शक्ति और सामर्थ्य थी, और कोई भी शक्ति, कोई भी सत्य चीज़ दिखाने की नहीं है, वो अपने आप समय पर उजागर हो जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि मेरे अंदर धैर्य कितना है और हम उसको सही रूप में कितना प्रदर्शित कर पाते हैं और सही समय पर। यदि प्रभु श्री राम पहले गए रहते तो सब राजा लोग कहते कि ये छोटा बच्चा तोड़ दिया तो क्या हम लोग नहीं तोड़ सकते थे। इसीलिए जब किसी व्यक्ति को अभिमान हो जाए तो उसको तब तक गिरने देना चाहिए जब तक कि पूरी तरह से न गिर जाए। और विश्वामित्र मुनि और प्रभु श्री राम ने भी वही किया कि सारे राजा बुरी तरह गिर गए, जमीन दोज हो गए, उनका अभिमान चूर चूर हो गया। देखे कि अब कोई उठने वाला नहीं है, कोई स्पर्श करने वाला नहीं, किसी के कदम नहीं बढ़ रहे हैं, सबकी नज़रें नीचे झुकी हुई हैं। तब उन्होंने अपने शिष्य प्रभु श्री राम को आदेश दिया और वो जनक जी के डूबते हुए पानी में एक बहुत बड़ा सहारा के रूप में आशा की किरण बन करके रंगभूमि की ओर प्रस्थान किए। इसीलिए मनुष्य को अपना कर्म तो करना ही चाहिए, लेकिन यदि ईश्वर पर विश्वास है, यदि हम सत्संग में बैठते हैं तो मेरी बुद्धि और विवेक सही होती जाती है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सत्संग का बड़ा महत्व दिया है। सही में यदि सत्संग में हैं, सही लोगों के साथ बैठते हैं, अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो हमेशा हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण होता रहता है। और रामचरितमानस में तुलसीदास महाराज जी ने क्या लिखा है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। यानी कि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बिना सत्संग का, बिना संतों के साथ रहे हुए विवेक यानी बुद्धि का विकास नहीं होता है। और सत्संग तभी संभव हो सकता है जब पर आपके राम की कृपा हो। आपका राम की कृपा मिलेगी, आप पर राम का आशीर्वाद होगा। राम के आशीर्वाद प्राप्त होने से ही आप सत्संग में भाग ले सकते हैं। जिस प्रकार सत्संग करने से मनुष्य विवेकशील हो जाता है, बुद्धि विकसित हो जाती है, उसी तरह कि पारस पत्थर के स्पर्श करने से
लोहा सोना बन जाता है। यानी कि जिस प्रकार पारस पत्थर से स्पर्श होने पर कठोर लोहा भी अमूल्य धातु सोना बन जाता है, उसी तरह सत्संग करने से मूर्ख व्यक्ति भी विवेकशील और ज्ञानी बन जाता है। इसीलिए हम लोग सत्संग करें, उच्च कोटि की विचारधारा के लोगों के पास बैठें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, वेद पुराण रामायण गीता पढ़ें, तभी जा कर के हमारी बुद्धि विकसित होगी, बुद्धि का शुद्धिकरण होगा। हम अपने परिवार और समाज में अच्छे भाषा और वाणी का प्रयोग करेंगे, अच्छे बर्ताव करेंगे, तब जा कर के हमारे परिवार, समाज और खुद अपना भी विकास हो पाएगा। जय श्री राम।